हिंद महासागर, इसका नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा फैलाव? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शक्ति, खतरे और कुछ बेहद गहरे रहस्यों का केंद्र है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये बात इस महासागर की असलियत को एकदम सही तरीके से बयां करती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रही है, लेकिन साथ ही अपनी गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छिपाए हुए हैं जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके साइज, इसके स्केल को समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली समंदर नहीं है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बिजी महासागर है। इसका एरिया सुनेंगे तो वाकई में हैरानी होगी। 7 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इसको ऐसे समझिए कि इसमें पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप समा सकता है और उसके बाद भी अच्छी खासी जगह बच जाएगी। इतना विशाल है ये। और ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। पर यही रास्ता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक भी बनाता है। एक ऐसा रूट जहां हर पल कुछ न कुछ दांव पर लगा होता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया का 70% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इसी महासागर से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इस एक महासागर पर टिकी हुई है। तो अब ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये तो ट्रेड और पावर का एक बहुत बड़ा मैदान बन चुका है। अच्छा, चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। खास तौर पर भारत के लिए ये महासागर एक तरफ ताकत है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। हमारी जो 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, वो हमें सीधे सीधे इस महासागर के ट्रेड और डिफेंस से जोड़ती है। ये देखिए, यहाँ भारत के वो राज्य हैं जिनकी कोस्टलाइन सबसे लंबी है। लिस्ट में सबसे ऊपर है गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर की कोस्टलाइन। जाहिर है, ये इसे समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बनाती है। और इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी आते हैं जो हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या जिसे EEZ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत को समंदर में करीब 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मिलता है जहां मछली, तेल और गैस जैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर हमारा स्पेशल हक है। और यही चीज भारत को एक बड़ी समुद्री ताकत बनाती है। तो बॉटम लाइन ये है कि जो भी इस महासागर को कंट्रोल करता है, वो असल में दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज को कंट्रोल करता है। और बस यही वजह है कि इस इलाके में कई देश अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसीलिए यहाँ हमेशा एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, एक होड़ मची रहती है। तो ट्रेड और पावर की बात तो हो गई। चलिए अब इस महासागर का एक दूसरा पहलू देखते हैं, और वो है इसकी रॉ, अनकंट्रोल्ड और कभी-कभी बहुत ही विनाशकारी नेचुरल पावर। यहाँ 2 तरह के बड़े नेचुरल खतरे हैं, साइक्लोन और सुनामी। बंगाल की खाड़ी में दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल साइक्लोन बनते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और दूसरी तरफ है सुनामी, जो समंदर के नीचे आने वाले भूकंप से पैदा होती हैं। ये आती तो कम है, लेकिन जब आती हैं तो उनकी तबाही बहुत ही भयानक होती है। और इस तबाही का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक आंकड़ा काफी है। 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, उसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये कुदरत की ताकत का एक बहुत ही भयानक रिमाइंडर है। लेकिन यहाँ सुनामी का खतरा इतना ज्यादा है क्यों? वजह समंदर के नीचे छिपी है। यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और जब ये टकराती हैं तो लगातार भूकंप आते हैं और सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। पर खतरों के अलावा इस महासागर की गहराइयों में जिंदगी का एक ऐसा अविश्वसनीय संसार भी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। यहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क मिलेंगी, जहरीले समुद्री सांप मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, वो भी यहीं का बाशिंदा है। और तो और इसकी इतनी अंधेरी गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो देखने में बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं, एलियन जैसे। और अगर सतह की बात करें तो ये महासागर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत आइलैंड्स का घर है। मालदीव्स, सेशल्स, इनके तो नाम सुनते ही जन्नत जैसी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन इस खूबसूरती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ये जो जन्नत जैसे द्वीप है ना, यही सबसे पहले डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं। और अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे ज्यादा हैरान करने वाले, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे साइंस आज तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया है। इसे कहते हैं इंडियन ओशन ग्रेविटी एनोमली। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में एक खास जगह है जहां धरती की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण रहस्यमयी तरीके से कमजोर है और इसी वजह से वहां समुद्र का लेवल भी बाकी जगहों के मुकाबले कम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? ग्रेविटी यहाँ पर बाकी दुनिया से अलग क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से साइंटिस्ट को उलझा कर रखा हुआ है। अच्छा, इसका कोई 100% पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो धरती की गहराइयों से जुड़ी है। माना ये जाता है कि पृथ्वी का जो मेंटल है यानी जो अंदरूनी परत है, इस जगह के ठीक नीचे वो कम घना है, उसकी डेंसिटी कम है। शायद लाखों साल पहले हुई टेक्टोनिक हलचल ने यहाँ के मास डिस्ट्रीब्यूशन को बदल दिया, जिससे ग्रेविटी में ये अजीब सी कमी आ गई। पर हाँ, ये अभी भी एक थ्योरी ही है, एक अनसुलझा रहस्य। तो कुल मिलाकर हिंद महासागर ट्रेड, पावर, खतरे और रहस्य का एक संगम है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में ये महासागर अपनी गहराइयों से और कौन-कौन से गहरे राज हमारे सामने खोलेगा।